हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, आप दोनों की एनर्जीज क्या है इस समय। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। सो आप किस एनर्जी में हो अभी इस वक्त, आपकी क्या एनर्जीज हैं, आपकी क्या एनर्जीज हैं। आप किस एनर्जी में है, आपकी क्या एनर्जीज हैं। तो कार्ड्स आ गए। ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपकी। सो आप किस एनर्जी में है। हमारे पास स्वर्ड्स है, कप्स है, हमारे पास पेंटिकल्स और हमारे पास वॉन्ड्स नहीं है, बट मैजिशियन है और वर्ल्ड है। तो सारे ही एलिमेंट्स इसमें आ जाते हैं। तो सभी राशियां आ गई हैं। जो प्रोमिनेंटली आई है वो है जेमिनाई, लवर्स के साथ मिथुन राशि और एम्परर के साथ एरीज, मेष राशि प्रोमिनेंटली है। किस एनर्जी में हो आप। एम्परर आया है ओवरऑल एनर्जी में। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकता है, एग्रेशन हो सकता है, काफ़ी ईगो से डील कर रहे हो सकते हो, काफ़ी अग्रेसिव माइंडसेट हो सकता है अपने पार्टनर के साथ। जो भी चीज़ें पास्ट में जिस सफरिंग से आप गुजरे हो उस चीज़ का जैसे एक अंदर जो सब कुछ सप्रेस्ड इमोशंस थे ना वो बाहर आते नजर आ रहे हैं कि आपके साथ जो भी गलत हुआ है, जो चीज़ें रही हैं, जो दायरे उन्होंने बना कर रखे, जो बाउंड्रीज क्रिएट कर दी थी या जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस डाल दी थी इस रिश्ते में, या बाकी फैमिली बाकी लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, जहाँ पर आप सफरिंग से गुजरे थे लेकिन इन्होंने आपके इमोशंस की कदर नहीं की। जो ये एक एनर्जीज है ना, तो वहाँ पर अभी एक ऐसा माइंडसेट है जहाँ आप बहुत ज़्यादा दायरे बनाते नजर आ रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव माइंडसेट है। एंड अब आप बाउंड्रीज जैसे क्रिएट करते नजर आ रहे हैं। आप अपनी तरफ से कुछ भी अपने पार्टनर से नहीं कुछ भी बात कर रहे हो। बहुत ज़्यादा गार्डेड अप एनर्जी है, प्लस अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, अपनी फैमिली, अपना परिवार, जो भी आपके पेरेंट्स हैं या जो भी लोग हैं आपसे जुड़े हुए, उन सब पर बहुत ज़्यादा आप फोकस करते नजर आ रहे हैं। जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, चाहे आपके काम के प्रति हो, चाहे अपने परिवार के प्रति हो, आप उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस्ड हैं। बहुत सफरिंग में रहे हो। 9 ऑफ सोर्ड्स है। डेफिनेटली लोगों की वजह से आपको बहुत ज़्यादा एक डिफिकल्ट दौर से गुजरना पड़ा है, बहुत इमोशनली फ्लक्चुएशंस से गुजरे हो, जहाँ पर आप बहुत बार रोए हो सकते हो, बहुत अंदर से टूटे हो, एक बिखराव से गुजरे हो। जो भी आपके पार्टनर बार बार आपके इमोशंस से जो खेलते रहे हैं, बार बार आना और फिर चले जाना, वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर वो आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं दे रहे थे। एक लूप में जैसे चीज़ें घूम रही थी, जहाँ पर आप एक सर्कल के अंदर ही, जैसे लूप में ही आप स्टक से हो गए थे। बहुत इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, बहुत इमोशनली सफरिंग से गुजर रहे हो, बट डेफिनेटली अभी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप खुद की लाइफ के ऊपर वर्क करते नजर आ रहे हो, अपनी लाइफ को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। 10 ऑफ कप्स है और मैजिशियन कार्ड आया है। डेफिनेटली जो लूप या जो साइकिल्स आपकी लाइफ में रही हैं, जहाँ पर आप बहुत सफरिंग से गुजरे हैं, लोगों के मैनिपुलेशन से गुजरे हैं, इमोशनली डिस्टर्बिंग एनर्जी से गुजरे हैं, वहाँ से आप अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ को वापस से रिक्रिएट करना चाहते हो, अपनी लाइफ में खुशियाँ वापस से लाना चाहते हो। डेफिनेटली अपने पार्टनर के साथ कंप्लीशन में आने के लिए एक मैनिफेस्टेशन करते नजर आ रहे हो, यूनिवर्स से जैसे दुआएं मांगते नजर आ रहे हो, कि प्रेयर्स करते नजर आ रहे हो, कि जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन हो, चीज़ें वापस से एक परमानेंट रीयूनियन में जाए, चीज़ें आगे बढ़ें। आप अपने पार्टनर के साथ ही कंप्लीशन फील करते हैं, बट एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर अब आप अपनी तरफ से एक्शन ना लेकर, जो आप हर्ट हो, जो आप सफरिंग से गुजरे हो, तो आप खुद को थोड़े दायरों में बांध कर रख रहे हो, अपने इमोशंस को संभालने की कोशिश करते नजर आ रहे हो और अपनी लाइफ पर वर्क करते नजर आ रहे हो। डेफिनेटली किसी तरह की कुछ पॉजिटिव शिफ्ट आपकी लाइफ में आएंगे। जो कार्मिक सिचुएशंस है वो एंड होती नजर आ रही हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। बट मिस बहुत कर रहे हो अपने पार्टनर को, क्योंकि लवर्स है ना यहाँ पर, साथ में मैजिशियन भी है, किंग ऑफ कप्स भी है, तो स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है। आप नॉन स्टॉप उनके बारे में सोचते हो, लेकिन अब आप अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेना चाहते हो। जिस तरह से वो आपको ऑफ एंड ऑन सिचुएशन देते हो वो आपको मंजूर नहीं है। कह लीजिए कि
अब आप अपनी तरफ से कुछ भी एफर्ट्स नहीं डालना चाहते, जो आप बहुत रोए हो, डिस्टर्ब हुए हो, जो भी चीज़ों से गुजरे हो। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है? क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की? इनकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है? आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जीज क्या है? आपके पार्टनर किस एनर्जी में है? हमारे पास पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है। हमारे पास वाटर एलिमेंट नहीं आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन नहीं आए हैं। स्ट्रांगली जो है वो है टेम्परेंस, हमारा सैजिटेरियस हो गया धनु राशि टेम्परेंस के साथ, और हमारे पास लिब्रा तुला राशि का भी कुछ कह सकते हैं कि थोड़ा इन्फ्लुएंस है। किस एनर्जी में है आपके पार्टनर? ओवरऑल एनर्जी इनकी टेम्परेंस की आई है। डेफिनेटली बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। एक तो खुद के साथ भी बैलेंस क्रिएट करते नजर आ रहे हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा एक डिस्ट्रैक्टेड माइंडसेट में थे, जहाँ पर बहुत उलझनों से गुजर रहे थे, बहुत इल्यूजन से गुजरते नजर आ रहे थे, जहाँ चीज़ें नहीं समझ आ रही थी कि किस दिशा में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपके लिए कोई एक्शन नहीं, कोई स्टैंड नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं थी इनको, तो वहाँ पर जैसे ये खुद को बैलेंस कर रहे हैं, इनको इस रिश्ते की जैसे इंपॉर्टेंस समझ आती नजर आ रही है कि आपके साथ चीज़ों में एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं। पास में बहुत ज़्यादा एक इम्बैलेंस वाली एनर्जीज में आपका रिश्ता चला गया था, जहाँ पर ये किसी भी तरह की बातें सुनना नहीं चाहते थे, किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे, किसी तरह की कोई एडजस्टमेंट्स के लिए रेडी नहीं थे। बहुत तरह के क्लैशेस हुए हो सकते हैं, जहाँ पर ये आपको कुछ भी क्लैरिटी देने वाली एक पोजीशन में नहीं थे, कि जहाँ आपके साथ कुछ भी समझ कर, एक समझ बूझ कर, समझदारी से कोई भी डिसीजन लेना, वो वाली एनर्जीज में नहीं थे। तो अब एक बैलेंस वाली एनर्जी आ रही है, जहाँ पर आपके साथ के लिए इनको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग समझ आ रही है इस कनेक्ट के लिए, और इस रिश्ते को एक कंप्लीशन में लेकर आना चाहते हैं, चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं। शिव शक्ति है तो डेफिनेटली आप ही के साथ कंप्लीशन महसूस करते हैं, आपके साथ ही वैसा रिश्ता महसूस करते हैं जो कि वंस इन अ लाइफ टाइम वाली जो एक एनर्जी होती है ना, जहाँ पर एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के जो पूरक होते हैं, वो वाली एक एनर्जी है। तो अब ये इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स डालना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं इस समय, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी, और एक कहीं ना कहीं इनको फियर है, कुछ डर है कि चीज़ें जैसे बिखर रही हैं, आप इनसे दूरियां बना रहे हो, चीज़ें खत्म होती नजर आ रही हैं। कुछ तो चीज़ें हैं जहाँ पर ये थोड़ा ओवर थिंकिंग करते नजर आ रहे हैं, कि जैसे जो इनकी गलतियां रही हैं, जो इनकी तरफ से चीज़ें रही हैं, उन चीज़ों को जैसे ये समझ पा रहे हैं कि इन्होंने कहा ये आपके लिए एक्सप्रेसिव नहीं रहे, कहा इन्होंने आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। एंड पास्ट में डेफिनेटली 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ये आपको छोड़कर, आपको चीट करके, आपको धोखा देकर गए हैं, बहुत झूठ बोलते हो, बहुत कुछ चीज़ें छुपा जाते हो, बहुत मैनिपुलेटिव हो आपके साथ। तो एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पर ये डिसेप्टिव एनर्जीज थी, जहाँ आपके लिए एक कमिटमेंट के बारे में या स्टेबिलिटी के बारे में नहीं सोच रहे थे, एक कैजुअल कनेक्ट की तरह जैसे इस रिश्ते को लिया हुआ था इन्होंने, और उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देते थे कि इन्होंने आपसे दूरियां बना ली अपने बाकी लोगों के लिए, अपने बाकी सिचुएशंस के लिए, या ये क्लियर नहीं थे इस रिश्ते के लिए कि इन्होंने आपसे वॉक अवे किया है। लेकिन अब पछतावा होता नजर आ रहा है, इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके साथ रूड रहे हैं, इन्होंने बहुत आपका दिल दुखाया है, आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है। जो चीटिंग, जो सफरिंग से आप गुजरे हैं, उन सब चीज़ों का जैसे अब एहसास होता नजर आ रहा है, जहाँ ये पास्ट में आपके लिए कोई एक्शन लेने को रेडी नहीं थे, इस रिश्ते को के लिए इन्वेस्ट खुद को करने को तैयार नहीं थे, जहाँ पर इनको हर सिचुएशन बड़ी एक चैलेंज की तरह लग रहा था, या लोगों को, सोसाइटी, समाज, परिवार, या कुछ और ऐसे दायरे या बाउंड्रीज या सिचुएशंस थी जहाँ पर ये आपके लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे, और आपके ऊपर ही बहुत ज़्यादा ईगो से डील कर रहे हों, आप ही के ऊपर हर तरह से कंट्रोल रखना, दबाव बनाकर रखना, वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर ये टॉक्सिक हो गए थे आपके लिए, कि इनके हिसाब से चलोगे तो ठीक है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, नहीं तो नहीं बढ़ेंगी, और इन्होंने दूरियां बना ली। किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इमेच्योर एनर्जीज हो सकती है कि ये वॉक अवे कर गए, बट अब इनको एक रियलाइजेशन हो रहा है, इनको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, काफ़ी ज़्यादा दुख है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है और जजमेंट है। यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सफरिंग से, लॉस से गुजरते नजर आ रहे हैं। एक रिग्रेट की एनर्जी है, एक आइसोलेशन की एनर्जी है, जहाँ पर सब कुछ बिखराव नजर आ रहा है, एक खालीपन है, एक अकेलापन है, और एक सफरिंग है कि इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया, और इन्होंने
आपके साथ अन्याय किया है, जो आप डिजर्व नहीं करते थे, जिस तरह का ट्रीटमेंट, उस तरह का ट्रीटमेंट इन्होंने दिया है आपको, जो आपसे दूरियां बनाई हैं, जो आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है, वो सब चीज़ों को जैसे एहसास होता नजर आ रहा है। और डेफिनेटली इस समय बहुत ज़्यादा अकेलापन है, इनके आसपास लोग होते हुए भी, चीज़ें होते हुए भी बहुत अकेले हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, रातों को सो नहीं पाते, चौबीसों घंटे जैसे वो एक रिग्रेट इनके दिल दिमाग में चल रहा है, जो इन्होंने आपके साथ किया है उस चीज़ का पछतावा बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर एहसास है, पछतावा है। आपके साथ एक सक्सेस में आना चाहते हैं, चीज़ों में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली एक सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में, चीज़ों को एक नए तरीके से शुरू करने की एनर्जी, और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए, एक स्ट्रॉन्ग पुल है, 24/7 आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रहे हो इस समय। बहुत ज़्यादा रोमांटिकली भी आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, जो एक फिजिकल क्रेविंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा अभी इस समय इनके ऊपर हावी है, इनके दिल दिमाग पर काफ़ी ज़्यादा आपके लिए स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, और बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जीज भी हैं, सफरिंग और डिप्रेशन है, रिग्रेट है, बट आपके साथ के जो अगर इमोशंस पास्ट में ख़त्म हो गए थे, चीज़ों को नहीं समझ पा रहे थे, तो अब वो वापस से इनके मन में वो भाव, वो इमोशंस आते नजर आ रहे हैं कि ये इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके साथ एक सक्सेस में आना चाहते हैं, चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर अभी तक 6 नंबर आया है, 6 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ, 666 की एनर्जी है यहाँ पर, 55 है। हाँ, तो किसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ों में एक पॉजिटिव रीयूनियन की तरफ बढ़ेंगे। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रोमांटिकली काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड है इस समय, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है इनका। चलिए देखते हैं इनको क्लैरिफाई करके, 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, इनको यही समझ आ रहा है, जो इन्होंने आपसे डिस्कनेक्ट हो गए थे, आपसे दूरियां बना गए थे, सेपरेशन में चले गए थे आपसे, नो कॉन्टैक्ट जोन होगा, जहाँ पर इनको इस रिश्ते पर जैसे ट्रस्ट नहीं हो रहा था पास्ट में, अब ये आपके साथ ही समझ पा रहे हैं इस रिश्ते का जो एक बॉन्ड है, कि आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं, जो ऑफ एंड ऑन सिचुएशन है, जो सेपरेशन वाली सिचुएशन है, उनको एंड करना चाहते हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अब आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली इन्होंने पास्ट में जो आपसे दूरियां बनाई है उस चीज़ का इनको रिग्रेट होता नज़र आ रहा है, काफ़ी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं इस समय, और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, कि आपके प्यार के को, आपके इमोशंस की कदर नहीं की इन्होंने, उन्हें समझ नहीं पाए जैसे पहले, ये बाकी अपनी प्रायोरिटीज़, अपने रीजंस की वजह से जो ये यहाँ से आपसे दूर हो गए थे। यहाँ भी 6 ऑफ सोर्स है, यहाँ भी 6 ऑफ सोर्स है, तो ये इन्होंने जो भी अपने रीज़न से आपसे दूर हुए हैं, तो अब काफ़ी ज़्यादा एक डिप्रेशन और एक सफरिंग है, कि जहाँ पर आपकी जो नर्चरिंग, केयरिंग, प्रोटेक्टिव एनर्जीज थी, जिस तरह से आप इनको हमेशा एक इमोशनल सपोर्ट देते थे, हर तरह से आप इनके साथ रहे हैं, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में आपने इनका साथ दिया है, तो उन चीज़ों को मिस करते नजर आ रहे हैं, कि अब इस रिश्ते में सक्सेस लाना चाहते हैं। जहाँ ये पहले क्लियर नहीं थे कि चीज़ों में आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, अब है कि अब बढ़ने की एनर्जी है, कि इस कनेक्शन के लिए वर्क करना चाहते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। सेवन को 7, 6 को 6 ने क्लैरिफाई किया, 7 को 7 कर रहा है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो कंफ्यूजन या जो दूरियां बना गए थे अब वापस लौटते नजर आ रहे हैं, जो ये चले गए थे एक डिसेप्टिव एनर्जीज में चले गए थे, जहां ये कंफ्यूज थे, एक कंफ्यूजन था, एक इल्यूजन था, जो भी चीज़ें थी, तो वहां पर ये वापस लौटते नजर आ रहे हैं। आपके लिए इस रिश्ते के लिए जैसे क्लैरिटी आती नजर आ रही है, एक वेटिंग की एनर्जी, एक प्लानिंग की एनर्जी, कि आपके साथ आगे बढ़ना। डेफिनेटली कुछ इनकी लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हो सकते हैं, कुछ झगड़े हो सकते हैं, और जो आप लोगों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जो भी क्लैशेस हुए हैं, उन सब के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नजर आ रहे हैं। अपनी गलतियों का भी इनको अंदाजा होता नजर आ रहा है, जहाँ पर अब ये आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। जो ये पास्ट में ऑफ एंड ऑन सिचुएशन रखते थे, आप लोगों के बीच में एक रिश्ता हमेशा बिखराव में रहा है, एक वो जो एक होता है ना, एक कंप्लीशन वाली जो एनर्जी होती है, उसमें ना रहकर हमेशा आप एक सफरिंग से ही गुजरे हैं हमेशा, कि नहीं समझ पाते थे कि चीज़ें आगे कैसे जानी है, क्या होना है, क्या नहीं होना है, एक इल्यूजन, हमेशा कंफ्यूजन बना रहा है। तो वहाँ पर
अब इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आपके साथ कंप्लीशन में आना है। जो सेपरेशन वाली साइकिल है उसे एंड करते नजर आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इनको रिग्रेट होता नजर आ रहा है। जो भी पास्ट में ये आपके साथ गलत व्यवहार किया, ये 5 ऑफ पेंटिकल है, ये भी 5 ऑफ पेंटिकल्स ही आया है। तो एक अबैंडनमेंट वाली एनर्जी है जहाँ पर ये बहुत अकेला महसूस करें। जो इन्होंने आपका दिल दुखाया था, आपको सफरिंग में डाला था, तो अभी ये बहुत ज़्यादा अकेलेपन में है, बहुत ज़्यादा अंधकार है, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, बहुत रिग्रेट करते हैं कि चीज़ें बहुत इनकी वजह से ख़राब हो गई। बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस समय। एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने का प्रयास करते नज़र आ रहे हैं और काफ़ी दर्द से गुजर रहे हैं। और आपके दर्द का जैसे एहसास होता नज़र आ रहा है कि जो भी सेपरेशन है उसे एंड करके आपके साथ कंप्लीशन में आना है। इसके बारे में बहुत गहराई से सोच रहे हैं। जो नेगेटिव चीज़ें रही हैं, जो पॉजिटिव रहा है, क्या चीज़ें होनी चाहिए थी, हर चीज़ के बारे में, जो इनकी नेगेटिव साइड्स रही हैं, इनकी शैडो साइड्स रही हैं, उन सबको भी सोचते नज़र आ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मैनिपुलेटिव रहे होंगे पास्ट में ये, जहाँ आपको कभी भी क्लैरिटी नहीं देते थे, एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं। बट अब एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इन्हें ये क्लैरिटी आ रही है कि आपके लिए कुछ एक्शन लेना है। इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है। जो सेपरेशन है उसे एंड करना चाहते हैं। एक कमिटमेंट में आने की एनर्जी है। जो दूरियां बना गए थे अब आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? एक नई शुरुआत, वापस लौटने की एनर्जी है। किसी तरह की सिचुएशन में इनका दिल बहुत बुरी तरह से दुखा है, काफ़ी हर्ट हैं इस समय, किसी तरह की सफरिंग से गुजर रहे हो सकते हैं। लोगों का काफ़ी कुछ इनको ट्रिगर्स मिले हो सकते हैं कि किसी लोगों से, जहाँ पर अब आपके प्यार को, आपके साथ को मिस करते नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। किसी तरह का कम्युनिकेशन, किसी तरह की नई शुरुआत, कुछ मैसेज या खुद मिलने आ सकते हैं। चीज़ों को वापस से ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। जजमेंट क्यों आया है? जजमेंट, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये जो चीट करके गए थे ना, जो धोखा देकर गए थे आपको, जो झूठ बोल के गए थे आपके साथ, जो कुछ भी छुपाया है इन्होंने, उस सब का जैसे इनको एहसास होता नजर आ रहा है। जहाँ जो भी रीजन से ये आपकी तरफ स्टैंड नहीं ले रहे थे, जो भी रीजंस थे कि ये एक मास्क के साथ हमेशा रहते थे, आपको क्लैरिटी नहीं देते थे, मतलब रिश्ते में एक ऑनेस्ट नहीं थे ये, तो वहाँ पर अब ये जहाँ पास में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे थे, अब आपके लिए स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। अब आपके लिए एक न्याय लाना चाहते हैं। डेफिनेटली किसी तरह की कुछ ऐसी सिचुएशंस इनकी लाइफ में, मैनिपुलेटिव सिचुएशंस फेस कर रहे हो सकते हैं, जहाँ इनको काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं इस समय, कि अब आपकी तरफ बढ़ना है, आपको न्याय देना है, आपके साथ जो गलत किया है उसका एहसास हो रहा है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। सो वॉन्ड्स क्यों आया है? बहुत एरोगेंट रहे होंगे, बहुत रूड रहे होंगे, बहुत ज़्यादा आपको दिल दुखाते होंगे, बट इनको एहसास हो रहा है कि आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट है, आपके साथ ही चीज़ें आगे ले जानी है इनको। एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अथॉरिटेटिव वे में चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, सिचुएशन का कंट्रोल लेते नजर आ रहे हैं। अगर इनके डिसीजंस पहले ये अपने आप नहीं ले पा रहे थे, तो अब अपने आप एक डिसीजन लेते नजर आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, चीज़ों में एक बैलेंस क्रिएट करना है, चीज़ों में आगे बढ़ना है। काफ़ी इमोशनल लॉस और सफरिंग से गुजर रहे हैं, बट आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इस समय काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्ट, स्ट्रॉन्ग पुल है। टेम्परेंस क्यों आया है? जो भी पास्ट में ये बाकी लोगों के लिए आपके साथ एक इम्बैलेंस वाली एनर्जीज में चले गए थे, जहाँ आपकी खुशियों को नज़रअंदाज किया था, आपके साथ को नज़रअंदाज किया था, तो वहाँ पर अब एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। आपकी तरफ किसी तरह का एक्शन की एनर्जी है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कमिटमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ, एंड एक कमिटमेंट और एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, जहाँ पर अब ये अपनी तरफ से एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 7 नंबर बहुत बार आया है एंड 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, तो 6 से 7 हफ्ते आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और अगर अल्फ़ाबेट्स की बात की जाए, इनिशियल्स तो W है, D है, R है, S है, P है, E है, J है, G है, T है, A है, N है, K है, M है, C है। हाँ, तो ये सब इनिशियल्स आए हैं और 6 से 7 हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड आपकी एनर्जीज में हमारे पास E है, L है, V है, R है, S है, P है, C है, K है, N है, M है, P है,
हाँ, और जो नंबर है वो है हमारे पास 3 नंबर है। हाँ, 3 नंबर की एनर्जी है। तो मार्च मंथ या पिछले 3 महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं किसी तरह से, या 3 वीक्स। चलिए इनका एक्शन क्या रहेगा। इनका एक्शन क्या रहेगा आपके लिए। बैलेंस 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 लाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स, अट्रैक्शन आपकी तरफ। एक इंडिपेंडेंट वे में आपके लिए डिसीजन लेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपके लिए अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज थे या टॉक्सिक हो गए थे, तो वहाँ पर अब चीज़ों में आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। अगर लोग बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे, तो उन चीज़ों को ये फेस करते हुए आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करना चाहेंगे। एंड डेफिनेटली इनकी लाइफ में किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स, किसी तरह के झगड़े, किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशंस हो सकती हैं जिनसे ये आने वाले समय में फेस करेंगे। बट एक इक्वल गिव एंड टेक में आने की एनर्जी है, और आपके लिए हाईली अट्रैक्टेड रहने वाले हैं, जहाँ पर आपके साथ और आपकी केयर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं। एक बहुत ज़्यादा कह लीजिए एक रिस्पेक्ट की एनर्जी है, और एक बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करते नजर आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, पॉजिटिव वे में आपके लिए एक बैलेंस आता नजर आ रहा है आने वाले समय में। 6 नंबर यहाँ पर भी आया है, तो 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। आई एम इन सर्विस ऑफ डिवाइन लव, आई मूव द वे लव आस्क्स मी टू मूव। सो अपने दिल की सुनो, अपने दिल के हिसाब से चलिए, जो आपको सही लगता है उसी हिसाब से चलो। ज़्यादा लोगों के हिसाब से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपकी सोल, आपकी आत्मा, आपका मन कहता है, उस हिसाब से आगे बढ़ने का समय है। आई हैव अराइव्ड, आई एम वेयर आई विल ऑलवेज बी इन लव। सो खुद के अंदर, खुद के साथ कनेक्ट रहिए। जो आप कर रहे हो, जैसे आप चल रहे हो, आप सही राह पर हो, सही डायरेक्शन में हो, सही दिशा में है आप। तो अपने आप को आगे जस्ट लेते जाइए हर चीज़ में, एंड डेफिनेटली आप एक बहुत लविंग वे में चीज़ों को आगे ले जा पाओगे। लव इज डिवाइन एंड आई एम नथिंग एक्सेप्ट लव। तो यहाँ पर सब कार्ड्स में वही एनर्जी है कि जो आप में प्यार है, जो इमोशंस है, जो कंपैशन है, उसे अपने अंदर जिंदा रखिए। चीज़ों में आप लविंग वे में चीज़ों में आगे बढ़िए, और खुद की सोल को भी सुनते हुए आगे बढ़ने का समय है ये। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।